नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 138, जिसमें हमने देशी रियासतों का भारत में विलय को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के दिन तक निम्न में से कौन सी देशी रियासतें भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद तीनों ही रियासतें भारत की स्वतंत्रता के दिन तक भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत किस राज्य का भाग थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। जूनागढ़ रियासत वर्तमान में गुजरात राज्य की भाग थी। हमारा अगला प्रश्न है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, अर्थात रियासती मंत्रालय का प्रमुख कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, अर्थात रियासती मंत्रालय के प्रमुख अथवा मुखिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है, रियासती विभाग के प्रशासनिक सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीपी मेनन। रियासती विभाग के प्रशासनिक सचिव वीपी मेनन थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी देशी रियासत जम्मू कश्मीर थी। हमारा अगला प्रश्न है, दादर एवं नागर हवेली पर से कब पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954। दादर एवं नागर हवेली से पुर्तगाली शासन का अंत 1954 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरि सिंह। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सीमावर्ती रियासत जूनागढ़ का भारत में विलय किस आधार पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जनमत संग्रह के आधार पर। पाकिस्तानी सीमावर्ती रियासत जूनागढ़ का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत भारत में राज्यों को निम्न में से किन किन श्रेणियों में बांटा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, क, ख, ग एवं घ। स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत भारत में राज्यों को क, ख, ग एवं घ की श्रेणी में बांटा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में थे? सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पांडिचेरी, चंद्रनगर, कारकेल, यानम एवं माहे स्वतंत्रता के पश्चात भी फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही थी? सही आंसर ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय। गोवा पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 तक ख श्रेणी के राज्यों, देशी रियासतों को मिलाकर गठित राज्यों के संवैधानिक मुखिया थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, राज प्रमुख। 1 नवंबर 1956 तक ख श्रेणी के राज्यों, देशी रियासतों को मिलाकर गठित राज्यों के संवैधानिक मुखिया को राज प्रमुख कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद की रियासत को किस प्रकार भारत में मिलाया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलिस कार्यवाही द्वारा। हैदराबाद की रियासत को भारत में पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की रियासत को किस प्रकार भारत में मिलाया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा एवं दमन व दीव को कब पुर्तगालियों से मुक्त कर भारत सरकार के अधीन कर लिया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 के दिन गोवा एवं दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कर भारत सरकार के अधीन कर लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 मई 1987। यदि आपसे पूछा जाए कि गोवा राज्य कब बना, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो सही आंसर होगा 30 मई 1987। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 19 दिसंबर 1961। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है?